यहां तक हो गए थे ना भाई हमारे। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 करके बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी के सामने। देखो यार, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल हमारे पास कितना है? भी 24 है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल हमारे पास कितना है? 24 है। इन संख्याओं में दो का अंतर है। अच्छा, इनकी जो संख्याएं है ना, उनमें दो का अंतर है, तो संख्याएं क्या होगी ये आपको बताना है। संख्याएं क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो यार, आप सभी जानते हैं, है ना, संख्याओं की बात चल रही है, और आप सभी ये भी जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है मेरे भाई? 24 दे रखा है। कितना दे रखा है? 24। तो यार इनका गुणनफल भी क्या होगा? 24 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों क्या भी बराबर है। अगर इन दोनों का गुणनफल 24 है तो इन दोनों का गुणनफल भी 24 होगा। पर इसने बोला है कि इन दो संख्याओं में है ना, दो का अंतर होना चाहिए। तो ऐसी संख्या लो जिनके बीच में दो का अंतर हो, उनका गुणनफल भी 24 हो। ऐसी संख्या आपको लेनी है। ठीक है, जैसे ये संख्या देखो है, 2 और 4, इनका गुणनफल तो 8 आ रहा है। अब यहां पर देखो 6 और 4, इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, और 24 ही हमें चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वो दो संख्या हमारी कौन सी होगी? 6 गुणा में 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल एज इट इज। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 करके बताएंगे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना? 48 है। इन संख्याओं में दो का अंतर है, तो संख्याएं क्या होगी ये आपको बताना है। संख्याएं क्या होगी ये आपको बताना है। बताओ अभी, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी, तो हो गया ना। देखते ही आपने आंसर बता दिया। देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो बताओ भाई, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? 48। तो सीधी सी बात है, इन दो संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा? 48 होगा। वो दो संख्या कौन सी होगी जिनके बीच में दो का अंतर भी होना चाहिए? तो दो संख्या वो कौन सी हो सकती है? 8 और 6 हो सकती है। 8 और 6, क्योंकि 8 और 6 की गुणा करेंगे ना तो 48 ही आएगा, है ना। 8 और 6 की गुणा करेंगे, क्या आएगा भी? 48 ही आएगा। ठीक है, तो 8 और 6 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44, ये करके बताओ। करो भी, शाबाश। हाँ जी, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो इसका भी आंसर आपने तुरंत दे दिया है अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 44, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना है अभी? 5 है। इन संख्याओं का योग कितना है अभी? 25 है। तो संख्याएं क्या होगी ये आपको बताना है। देखो यार, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है? 30 और 5। कितना होगा अभी? 30 और 5 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा अभी? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150। ठीक है, इन संख्याओं का जो योग है ना वो 25 होना चाहिए। इन संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 25। तो ऐसी दो संख्या लो, ऑप्शन में देखो यार,
जिनका गुणनफल करने पर तो 150 आए और योग करने पर 25 आए। जैसे 5 गुणा में 20 करेंगे तो 5 गुणा में 20 करेंगे तो 25 तो आ जाएगा, पर गुणनफल 150 आना चाहिए। गुणनफल कितना आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर 100 आ रहा है और यहाँ पर क्या भी 150 है, तो ये दो संख्या, ये संख्या तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखो 10 गुणा में 15, 10 गुणा में 15 है, तो ये हमारा राइट आंसर जाएगा। तो ये तो हो गया भी हमारा, ठीक है। वो दो संख्या हमारे पास कौन सी होगी? 10 और 15 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। देखो यार, इस क्वेश्चन में है ना, हमने क्या किया? ऑप्शन से किया ये क्वेश्चन किया। अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें, डिटेल में करें, तो कैसे करेंगे? देखो डिटेल वर्जन भी आना जरूरी है। देखो मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, डिटेल भी बता रहा हूँ। डिटेल आना भी जरूरी है। कई बार क्वेश्चंस हमारे ऑप्शन से नहीं होते हैं, फिर डिटेल से ही करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो अभी डिटेल वर्जन इसका क्या है, देखो, ठीक। हमें बतानी, संख्याएं बतानी है। आप सभी जानते हैं जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से गुणा करते हैं ना, तो क्या आता है? भी एलसीएम आता है। तो क्या आता है? भी एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ को नीचे लेकर जाएंगे तो ए गुणा में बी, तो ये आपका हो जाएगा भी एलसीएम अपॉन में एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम अपॉन में एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए गुणा में बी, ठीक। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है भी? एलसीएम की वैल्यू हमारे पास 30 है और एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है भी? 5 है। तो 5 का कितना हो गया? 30 हो गया। यानी ए गुणा बी क्या हो गया भी हमारे पास? ए गुणा बी हमारे पास क्या हो गया? 6 हो गया। ए गुणा बी हमारे पास क्या हो गया? 6, ठीक है। अब ए और बी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए। ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ जी, ए और बी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा, स्टार्टिंग से हम ए और बी को क्या मान के चल रहे हैं? कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग से हम ए और बी को क्या मान के चल रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से। हाँ जी, पहली क्लास से ही हमने ए और बी को क्या माना है? कुछ याद आ रहा है भाई? ए और बी को मैंने क्या माना है? बताओ भाई। रेशो माना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। ए और बी को मैंने क्या माना है भी? स्टार्टिंग से ही रेशो माना है ना। ए और बी को मैंने स्टार्टिंग से ही क्या माना है भी? रेशो माना। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, डिटेल में समझना, ठीक है। यहां पर देखो, हाँ जी, देखो यार, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में ही बताया था यार, एक डिटेल वर्जन बताया था भाई। 8 और 12 हमारे पास दो संख्या है, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 चुका 8, 2 छके 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये संख्या कटनी बंद हो गई है ना। ये संख्या कटनी बंद हो गई है। तो अगर ये संख्या कटनी बंद होगी तो ये क्या होगी? रेशो के फॉर्म में आ गई, अनुपात के फॉर्म में आ गई। और कोई भी दो वैल्यू अगर रेशो के फॉर्म में है ना, कोई भी दो वैल्यू अगर रेशो के फॉर्म में है, अनुपात के फॉर्म में है, उनको क्या बोला जाता है? कोप्राइम नंबर बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या बोली जाती है। कोई भी दो वैल्यू अगर रेशो के फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, है ना। ये 2 और 3 को मैं क्या बोल सकता हूं? सह अभाज्य संख्या बोल सकता हूं, कोप्राइम नंबर। इसे मैं क्या बोल सकता हूं? कोप्राइम नंबर बोल सकता हूं। जो वैल्यू रेशो के फॉर्म में आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। और कोप्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। मेरे भाई, कोप्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो। ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो और किसी से भी विभाजित ना हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, है ना। ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे 3 और 4, है ना। ये 3 और 4 क्या है? कोप्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। 3 और 5 ये हमारे पास क्या है? कोप्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। 5 और 6 ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो। या फिर आप यूं भी बोल सकते हो, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है, सर 6 तो 2 से विभाजित भी होता है
3 से विभाजित भी होता है, 6 से विभाजित भी होता है। ठीक, अब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैंने क्या बोला है, ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो, 6 तो हो रहा है पर ये तो नहीं हो रहा है ना। तो दो नंबर ऐसे आपको लेने हैं जिसका वन जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक, यानी रेशो में जो वैल्यू आ जाती है ना, रेशो में जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो सिंपल सी कहानी यहां पर भी है ना। यहां पर ए और बी को हम स्टार्टिंग से क्या मानते चल रहे हैं भाई, रेशो की वैल्यू मान के चल रहे हैं, यानी यहां पर क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे कोप्राइम नंबर लो जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। जैसे 1 गुणा में 6 ले सकते हैं भाई, ये हमारा क्या है भाई, कोप्राइम नंबर है। और कौन सा ले सकते हैं, 2 गुणा में 3 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा कोप्राइम नंबर है। 3 गुणा में 2, वो तो रिपीटेशन हो जाएगा ना, अगर 3 गुणा में 2 लेंगे तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो ये 2 नंबर ले सकते हैं भाई, है ना, 1 और 6 और 2 और 3। ठीक है भाई, तो यानी हम ले सकते हैं, और ये क्या भी रेशो के फॉर्म में है भाई, है ना, ये वैल्यू क्या है, रेशो के फॉर्म में है, और ये भी वैल्यू क्या है, रेशो के फॉर्म में है। ठीक, पर हमें क्या निकालनी है भाई, संख्याएं निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, संख्याएं। अब संख्याएं निकालने का तरीका क्या है, जब भी हम रेशो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं ना, तो संख्याएं आती हैं। जब भी हम रेशो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है, संख्याएं आती हैं। एचसीएफ हमारे पास क्या भी 5, हाँ जी, इसको अलग अलग गुणा करो, गुणा करेंगे कितना आएगा भी, 5 आएगा। इसको भी 5 से गुणा करें कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, भी एक तो आ गया भाई हमारे पास ये। ठीक, सेम एज इट इज इसको भी करो भाई, इसको 5 से गुणा करें कितना आएगा भी, 10 आएगा। इसको भी 5 से गुणा करें कितना आएगा भी, 15 आएगा। ठीक है, तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है भाई, बताओ यार। अब हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, 5 और 30 होगा, या फिर 10 और 15 होगा, दोनों ही हमारे आंसर सही है। ठीक है, पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है भाई 10 और 15 दे रखा है, तो 10 और 15 पर हम लगाएंगे निशाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका डिटेल वर्जन है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, देखो भाई। जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम आता है। एचसीएफ को मैं नीचे ले गया, एलसीएम की वैल्यू रखिए 30, एचसीएफ की वैल्यू दे रखिए 5, 30/5 कैंसिल करें कितने पे गया, 6 पे गया। ठीक है, तो ए गुणा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ए और बी जो वैल्यू है ना, ये क्या है भी, रेशियो की फॉर्म में है, और रेशियो की फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, रेशियो के फॉर्म में है। अब मुझे यहां पर ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए, पर उनका एचसीएफ भी 1 होना चाहिए। 1 गुणा में 6, 6 आ गया, 2 गुणा में 3, ये आ गया, यानी ये दो कंडीशन मैंने यहां पर ली है। तो ए और बी, तो ये तो रेशियो के फॉर्म में वैल्यू है ना, 1:6। रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं, रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है, संख्याएं आती हैं। तो ऑप्शन में देखो राइट आंसर क्या दे रखा है, 10 और 15 दे रखा है, तो 10 और 15 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, आपको करके बताना है, बताओ अभी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 45 करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिटेल भी आना जरूरी है, मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स को शॉर्टकट से बताएंगे, ऑप्शन वाले तरीके से बताएंगे, फिर आगे जाके फंस जाएंगे। ठीक है, डिटेल भी आना जरूरी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और करो ट्राई, गलत होता है तो गलत होने दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ जी सर, दोनों आंसर हो तो क्या करेंगे, उसको हम फिर केस कर देंगे, है ना, एग्जामिनर के ऊपर भी दोनों आंसर क्यों दिए। ठीक है, नहीं तो उसको फिर एक ऑप्शन और देना पड़ेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, एक ऑप्शन उसे और देना पड़ेगा। हाँ जी सर, 5 से गुना क्यों करेंगे, स्वामी प्रणव, आई थिंक आपने पहली क्लास को नहीं देखा है ना, वहां पर मैंने बता रखा है, रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं ना तो संख्याएं आती हैं, तो मैंने एचसीएफ से अलग अलग गुणा किया है। ठीक है, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एक देखते ही आंसर बता दिया भाई, क्या बात है। देखो पहले मैं इसको ऑप्शन वाले तरीके से बता रहा हूं, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम स्वापरत और महत्तम स्वापरतक 300 और 15 है, यदि इन दो संख्याओं का योग हमारे पास 135 है तो संख्याएं क्या होगी आपको बताना है। देखो अभी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम क्या दे रखा है, 15 और 300 दे रखा है, 15 और 300 दे रखा है, और इनके गुणनफल के क्या भी बराबर।
15 को 300 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4500। कितना आएगा? 4500। अब दो संख्या हमारी क्या हो सकती हैं? अब दो संख्या देखो यार ऑप्शन में क्या हो सकती हैं। क्या 55 को 80 से गुणा करने पर 4500 आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। क्या 60 को 75 से गुणा करने पर 45 आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना भाई? आ रहा है। अच्छा, 60 को 75 से गुणा करने पर, 60 को 75 से गुणा करने पर देखो, 0, 6 पंजा 30, 3, 6, हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, 4500 आ रहा है। तो दो संख्या हमारी वो कौन सी हो सकती है? 60 और 75 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो यार इसका डिटेल वर्जन अब समझते हैं। ये तो हमने बता दिया अभी आपको शॉर्टकट तरीके से। ठीक, अब इसका डिटेल वर्जन देखो। जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से गुणा करते हैं ना, तो क्या आता है भाई? एलसीएम आता है। हमें संख्या बतानी है भाई। देखो भाई, एलसीएम की वैल्यू 300 है, एचसीएफ की वैल्यू क्या भी 15 है। क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, है ना? कुछ नहीं किया, एचसीएफ को नीचे ले आया तो ए गुणा बी। मेरे पास एलसीएम की वैल्यू कितनी है? भी 300 है और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? भी 15 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? 20 आ गया। तो ए गुणा बी हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई? 20 आ गया। सही है भाई, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ए और बी की जो वैल्यू है ना, वो स्टार्टिंग से ही मैं बताता आ रहा हूं, ये रेशियो की वैल्यू है। रेशियो में जो वैल्यू होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। और कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो। तो ऐसे कोप्राइम नंबर यहां पर लिखना शुरू करो जिसका गुणनफल 20 आ जाए। जैसे भाई मैं लिख सकता हूं भाई 1 गुणा में 20, ये लिख सकता हूं भाई। और क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 2 गुणा में 10 लिख सकता हूं ना? ये कोप्राइम नंबर नहीं है भाई, है ना? ये हमारे कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो। ये तो 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये तो हमारे कोप्राइम नंबर नहीं हो सकते। और क्या हो सकते हैं? 4 गुणा में 5 हो सकता है अभी, है ना? 4 गुणा में 5 कितना होता है? 20 होता है। 5 गुणा में 4 हो तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास ये रेशियो की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आ गई भी 1:20 आ गई, और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4:5 आ गई। 4:5। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो की वैल्यू आ गई। और रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती है। एचसीएफ हमारे पास क्या भी 15 है, तो इसको 15 से गुणा करो तो यहां पर आ जाएगा भाई 15। इसको भी 15 से गुणा करो, 15 दूनी 30, यानी ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक, एक तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब यहां पर देखो भाई, रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं, यानी 15 से अलग अलग गुणा करो तो 15 चौके कितना आ गया? 60। इसको भी 15 से गुणा करो, 15 पंजे 75, तो 60 और 75 हमारा राइट आंसर जाएगा। 60 और 75 यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। कुछ स्टूडेंट 5 गुणा में 4 भी लिख रहे हैं, 4 गुणा 5 लिख रहे हैं। एक ही बार लिखना है ना, एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। प्रीति चौधरी कह रहे हैं सर 4 कोप्राइम नंबर कैसे हो सकता है? देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 4 कोप्राइम नंबर कैसे हो सकता है? सिर्फ 4 को क्यों देख रहे हो? कोप्राइम नंबर दोनों संख्याओं को देखना होता है। ये दोनों की दोनों संख्या बताओ किससे विभाजित हो रही है? कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको विभाजित कर रहा है? बताओ प्रीति चौधरी, आप ही बताओ। ये दोनों के दोनों नंबर किससे विभाजित हो रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। दोनों के दोनों नंबर बताने हैं। ये दोनों के दोनों नंबर किसी से विभाजित नहीं हो रहे, सिर्फ 1 को छोड़ के। ठीक, सिर्फ 4 को मत देखो, सिर्फ 6 को मत देखो। ठीक, सिर्फ 4 और 6 को नहीं देखना है। मैंने कहा कि दोनों के दोनों नंबर किससे विभाजित हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 46। ये करके बताओ भाई। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है और महत्तम समापवर्तक 5 है। इन संख्याओं का योग 100 है, तो अंतर कितना होगा ये आपको बताना है। अब संख्याओं का अंतर करके बताओ भाई।
बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है भाई, है ना। करो भी शाबाश। सर 15 और 17 कोप्राइन नंबर है, हाँ बिल्कुल है भी कोप्राइन नंबर, है ना। देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त कितना है भी 5 है। देखो भाई, जब भी हम रेशो को एचसीएफ से गुणा करते हैं ना, तो क्या आती है भी, एलसीएम आता है। और ये अपना क्या होगा भी, ए गुणा में बी, एलसीएम अपॉन में क्या होगा भी, एचसीएफ हो गया, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। ठीक है, तो ए गुणा में बी, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी है भी, 495, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है भाई, 5। इसको कैंसिल करेंगे, कितने पे जा रहा है ये, 99 पे जा रहा है। यानी ए गुणा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 99 आ गई। और ये वैल्यू कैसी है भी, रेशो के फॉर्म में है ना। ये वैल्यू कैसी है भी, रेशो के फॉर्म में। और जो वैल्यू रेशो के फॉर्म में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऐसे नंबर पुट करो जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए, 99 आ जाए, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे 9 गुणा में 11, ये हमारे क्या भी, कोप्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। इनका गुणा करने पर कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 9 और 11 है ना, 9:11। इसको हम क्या करेंगे भी, इसको हम करेंगे एचसीएफ से गुणा करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगी, संख्याएं आएगी। तो एचसीएफ हमारे पास क्या भी, 5, इसको 5 से गुणा करो। जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आती है, संख्याएं आती हैं। 5 नहीं 45, और 11 पंजे 55। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर कितना आ रहा है भाई, हमें अंतर बताना है ना भाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो बताओ भाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 10। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। इस तरीके से करना है, हो जाएगा ना। क्या ऐसा प्रश्न हमारे पास कोई और भी है, हम्म, है ना। अब इसको ऑप्शन से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं डिटेल वर्जन आना जरूरी है ना। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात है, पर जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो डिटेल वर्जन आना इसलिए जरूरी है। देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से हो रहे थे, ऑप्शन मैटर करता है ना, ऑप्शन में दे क्या रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकता, अब ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकता, इसलिए डिटेल आना जरूरी है। ठीक है, 1 और 99 को भी आप ले सकते हो बच्चे, अशोक सरोज 1 और 99 को भी ले सकते हो, पर डिपेंड करता है ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 करके बताओ। सर 10 कैसे आया, अंतर करने से, है ना। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो 45 और 55 का अंतर कितना होता है, 10 होता है ना। हम्म, करो भी शाबाश, क्वेश्चन नंबर 47 करके बताएंगे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। किन्हीं दो अंकों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास क्या भी 13 और 455 है। देखो भी रेशियो को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो क्या आता है भी एलसीएम आता है ना। तो ए गुणा बी हमारे पास क्या है भी एलसीएम अपॉन में एचसीएफ है, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, ठीक है। तो ए गुणा बी की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास 455 है और एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या भी 13 है। तो ए गुणा बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखना, 13×3 = 39, 6×5 = 13×5 = 65, यानी ए गुणा बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 35 आ गई। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका गुणा करने पर 35 आ जाए और उनका एचसीएफ 1 हो। ऐसे दो नंबर क्या ले सकते हैं, जैसे 5×7 ले सकते हैं, 5×7 कितना आ गया 35। तो ऐसे दो नंबर लिए लिए भाई मैंने 5 और 7 लिए, 5 और 7, ठीक है, रेशो की वैल्यू है। जब भी हम रेशो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है, संख्याएं आती हैं। अब एचसीएफ हमारे पास क्या भी 13, 13 से गुणा करो भाई, 13×5 = 65, 13×7 = 91। तो हमारे पास जो संख्या आई वो 65 और 91 आई, पर हमें निकालना क्या है, उनमें से एक अंक 75 और 125 के मध्य है, तो उस अंक को ज्ञात करना है। ऐसा अंक आपको ज्ञात करना था जो 75 और 125 के बीच में हो, है ना, 75 और 125 के मध्य में हो। तो 75 और 125 के मध्य में कौन सा अंक है, 91 है। तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके से आपके सामने कैसे भी प्रश्न आ जाए, किसी भी तरीके से घुमा कर दे दे, किसी भी तरह का ऑप्शन दे दे, तो आपको इस मेथड से कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये करके बताओ। करो भी ट्राई, इसको ट्राई करके बताएंगे भी फटाफट से। देखो जी, दो संख्याओं का योग हमारे पास 216 है। अब दो संख्या कौन सी है भाई, हमें नहीं पता, है ना। दो संख्याओं का योग हमारे पास कितना है भाई, 216 है ना, दो संख्या है। अब ए और बी को मैं स्टार्टिंग से क्या मान के चल रहा हूं, रेशो की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं, है ना। रेशो की वैल्यू है भाई ये ए और बी, इनका जो योग है ना वो कितना है भी 216 है। और एचसीएफ मेरे पास क्या है भी 27 है। जब भी हम रेशो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं, है ना। जब भी हम रेशो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है, संख्याएं आती हैं। तो एचसीएफ हमारे पास 27 है, तो अलग अलग गुणा कर दो, 27A प्लस में 27B, है ना। जब भी हम रेशो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है भी, संख्याएं आती हैं। तो ये कितना आ गया भी 216 आ गया। 27 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा भी A प्लस बी, तो ये क्या होगा भी 216 के बराबर हो जाएगा। देखो यार कितने पे जाएगा ये, इसको काटेंगे तो 8 पे जा रहा होगा, है ना, 7×2 = 56, ठीक है, 8 पे जा रहा है। तो A प्लस बी हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब A और B की वैल्यू ऐसी पुट करनी है ना। A और B के नंबर ऐसे होने चाहिए जो कोप्राइम नंबर हो और उनका योग कितना हो, 8 हो,
है ना। जैसे 1+7 ये हमारे क्या भी कोप्राइन नंबर है ना। क्या 2 और 6 कोप्राइन नंबर है? आप कहें सर नहीं है, 2 और 6 कोप्राइन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित होते हैं, तो ये कोप्राइन नंबर नहीं है। क्या 3 और 5 कोप्राइन नंबर हैं? हाँ सर बिल्कुल है, ये दोनों के दोनों नंबर 1 से विभाजित होते हैं और किसी से नहीं होते। क्या 4 और 4 कोप्राइन नंबर हैं? आप कहें सर नहीं है, 4 और 4 कोप्राइन नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होते हैं। तो कोप्राइन नंबर कौन से होंगे? तो कोप्राइन नंबर हमारे पास होंगे 1 और 7 होगा, और 3 और 5 होगा, है ना। 1 और 7 और 3 और 5, तो ये हमारे पास क्या भी कोप्राइन नंबर है कि नहीं। हाँ जी, जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं ना, तो संख्याएं आती हैं। एचसीएफ हमारे पास क्या भी 27, 27 को अलग से अलग अलग गुणा करो, तो ये आपका आ जाएगा 27। हाँ जी, 7 7 49, 4 7 28 और 89, तो 27 और 189 आ गया, है ना। सेम इस पे भी ट्राई करके देखो, 27 से गुणा करोगे, है ना, 27 से गुणा करोगे तो ऑप्शन में वो वैल्यू नहीं आएगी, है ना। वैसे इससे आंसर जो आएगा ना, वो भी हमारा सही आएगा, ऐसी बात नहीं है, आंसर हमारा सही आएगा इससे भी। बट ऑप्शन में हमारा ये देखा 27 और 189, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। सबरा इसका मतलब एक ही है ना, 1 × B = S सम अपॉन में HCF, बात एक ही है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 करके बताओ अभी। किन्हीं 2 अंकों का जोड़ हमारे पास 36 है, महत्तम स्वापरतक 4 है, ऐसे 2 अंकों के कितने जोड़े संभव हैं, ये आपको बताना है। ऐसे जोड़ों के कितने ऐसे अंकों के कितने जोड़े संभव हैं, ये आपको बताना है। सर एक बार और बता दीजिए, लो जी एक बार और बताते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग हमारे पास कितना है? 216। दो संख्याओं का योग हमारे पास क्या है? 216। ए और बी की वैल्यू कैसी है? भी रेशियो के फॉर्म में है। जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से, एचसीएफ क्या है? 27, अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती है। तो दो अंकों का योग हमारे पास 216 है, 27 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? a+b बचेगा, और 216 के बराबर है। 216 को 27 से काटा, कितना आ गया? 8 आ गया। तो a+b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, a+b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और a और b की वैल्यू क्या होती है? रेशियो के फॉर्म में होती है, यानी कोप्राइन नंबर होते हैं। तो 1 और 7 क्या भी कोप्राइन नंबर है। एक तो ये हो गया भाई। 2 और 6 कोप्राइन नंबर नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। 3 और 5 कोप्राइन नंबर है, तो इसको मैंने ले लिया। 4 और 4 कोप्राइन नंबर नहीं है, तो इसको मैंने नहीं लिया। तो मैंने दो वैल्यू लिए हैं यहाँ पर, 1 और 7 लिए और 3 और 5 लिए। 1 और 7 लिए और 3 और 5। जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है? संख्याएं आती है। तो संख्याएं आ गई, और संख्याएं आपसे पूछी गई थी। 27 और 189 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 2 अंकों का जोड़ हमारे पास 36 है। करो भी एक बार ट्राई करो खुद से। चलिए बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, करेंगे करेंगे फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई, किन्हीं 2 अंकों का जोड़ हमारे पास 36 है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या है भाई? रेशो के फॉर्म में है। और रेशो को एचसीएफ से अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है? संख्याएं आती है ना। एचसीएफ हमारे पास क्या भी? 4, तो 4a प्लस में 4b, और ये 36 के बराबर होना चाहिए। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a+b बचेगा, और ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है। 4 × 36, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9 आ गई। ए और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9। अब ए और बी की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिसका योग 9 आ जाए। जैसे 1+8, ये 9 हो गया। जैसे 2+7, ये कितना हो गया? 9 हो गया। जैसे 3+5, 3+6,
3+6 नहीं हो सकता क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। 3+6 नहीं हो सकता। जैसे 4+5, ये क्या भाई कोप्राइम नंबर है। फिर 5+4 करेंगे तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने जोड़े हैं, ऐसे हमारे पास 3 जोड़े हैं, तो 3 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसी संख्याओं के हमारे पास कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो 3 हमारा राइट आंसर होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सर 2 जोड़े हैं, है ना। ऐसी संख्या के कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो 2 जोड़े हमारा राइट आंसर होता। ठीक है, इसमें कितने जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, तो 3 जोड़े हमारा राइट आंसर होगा। सर 6 और 3 नहीं होगा, 6 और 3 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। कोप्राइम नंबर वो होते हैं ऐसी 2 संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो और किसी से भी विभाजित ना हो। बताओ, क्या ये सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होती हैं ना, ये 3 से विभाजित होती हैं। 3 और 6, ये 3 और 6 क्या ये सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होते हैं, भाई 3 और 6, 3 3 से विभाजित होता है, 6 भी 3 से विभाजित होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित हो। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, अब तो परफेक्शन हो जानी चाहिए थी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50। क्वेश्चन नंबर 50 करके बताओ अभी। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। देखो भाई, आपको निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक रहेगा भाई, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, उसको और देख लेना भाई। सम ऑफ रेसिप्रोकल, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है सम अपॉन में प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालने का फॉर्मूला है भी सम अपॉन में प्रोडक्ट। किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ हमारे पास क्या भी 36 है। किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ हमारे पास क्या भी 36, सम तो पता है भी 36 है। ठीक, और उन्हीं 2 संख्या का प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, उन 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन 2 संख्याओं का गुणनफल। देखो यार, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। द प्रोडक्ट यानी गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, 3 गुणा में 105,
3 गुणा में 105 कितना हो गया अभी? 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 यानी 315। अगर इन दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल अगर 315 है ना, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा? 315 होगा। तो सीधी सी बात है, इसका गुणनफल भी क्या होगा? 315 होगा। 315 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में 105, काटने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अभी कितना? ये आपका हो गया अभी 12। अब भी कट रहा है, कट रहा है अभी। ये कितने बचे? 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 4/35। 4/35 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। ये सम ऑफ रेसिप्रोकल, हालांकि मैं ये नंबर सिस्टम के टॉपिक में ही बताता हूं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला एक बनता है सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है भी, है ना, दो संख्याओं का योग और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल। वो क्या होता है? सम ऑफ रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और दिया जाता है, करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखो भाई। ठीक, सम ऑफ रेसिप्रोकल। क्या होता है भाई? सम अपॉन में प्रोडक्ट होता है। सम अपॉन में प्रोडक्ट। ठीक, तो दो संख्याओं का जोड़ हमारे पास क्या है भाई? 42 है। दो संख्याओं का जोड़ हमारे पास क्या है भाई? 42। ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है भाई? 6 और 60 है। ठीक, और आप सभी जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है भाई? बराबर है। तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? 6 है, और एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? 60 है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, जिसका गुणनफल होगा वही इसका होगा। तो इसको भी 6 गुणा में 60 लिख सकता हूं। तो 6 7 कितना हो गया? 42 हो गया, यानी 7/60 हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, है आसान पर ज्यादा रिपीट हो रहा है। इन दिनों मैं जितने भी एग्जाम देख रहा हूं, इवन और भी कंपटीशन के जो एग्जाम है, ठीक है, उनमें भी ये वाला जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है ना, चाहे एसएससी के एग्जाम लगा लो, चाहे रेलवे के एग्जाम लगा लो, चाहे टीचिंग एग्जाम लगा लो, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जहां पर ऐसे प्रश्न ना पूछे गए हो। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई। तीन बत्तियां हैं, क्रमश 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी? ये आपको बताना है। देखो, तीन बत्तियां हैं, है ना, ये पहली बत्ती है, ये दूसरी बत्ती है, और ये तीसरी बत्ती है। तीन बत्तियां हैं।
ठीक, पहली जो बत्ती है ना हर 12-12 सेकंड के बाद जलती है, हर 12 सेकंड के बाद, है ना। पहली जैसे 12 सेकंड पे जली, हर 12-12 सेकंड के बाद जलेगी। जैसे 24 पर, है ना, जैसे 36 पर, इस तरीके से जलती है भाई। 48 पर, 60 पर, 72 पर, 84 पर, 96 पर, है ना, इस तरीके से जलती है। और दूसरी जो बत्ती है हर 15-15 सेकंड के बाद जलती है। 15, 30, 45, 60, है ना, 75, 90, 105। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं। 105 के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद 150, 150 के बाद 165, 165 के बाद 180, है कि नहीं। सेम एज इट इज ये भी। ठीक है, 96, 108, 120, 132, 144, हर 12-12 सेकंड के बाद। 144 के बाद 156, 156 के बाद 168, 168 के बाद 180, हर 12-12 सेकंड के बाद जलती है। और ये हर 20-20 सेकंड के बाद 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है, 140, 160 और 180, हर 12-12 हर 20-20 सेकंड के बाद जलती है अभी। ठीक, यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी। ठीक है, कितने समय बाद एक साथ जलेंगी ये आपको बताना है। बताओ भाई, तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कब एक साथ जलेंगी। देखो भाई, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कब एक साथ जल रही हैं। देखो 60 सेकंड पर जल रही हैं। तीनों बत्तियां एक साथ कब जल रही हैं भाई, 60 सेकंड पर जल रही हैं। फिर कब जलेंगी भाई, फिर जलेंगे 120 पर जलेंगे। फिर कब जलेंगे, 120 पर जलेंगे। और फिर कब जलेंगे, 180 पर जलेंगे, है ना, 180 पर। इस तरीके से यानी हर 60-60 सेकंड के बाद जलती है पुनः एक साथ, हर 60-60 सेकंड के बाद। और ये 60 क्या है, एलसीएम है किसका, 12, 15 और 20 का। 12, 15, 20 का क्या है भी, एलसीएम है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने आपको डिटेल बताया है भाई, इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। पर आपको डायरेक्ट क्या लेना है, एलसीएम। यानी 12, 15, 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता ही है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 15 और ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, ये 15 और ये 2 5 10। फिर 3 से डिवाइड करेंगे भाई, 3 एकम 3, 3 5 15 और ये 5 का 5 एज इट इज। फिर 5 से डिवाइड करेंगे भाई, 1 1 1। तो इन सब की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया भाई, 60 आ गया। यानी हर 60 सेकंड के बाद जलेंगी। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी समय दे रखा होगा ना, जो भी समय दे रखा होगा उसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और दिया जाता है, करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए बताओ भाई, तीन बत्तियां क्रमश 5, 10, 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो वही सेम है भाई। अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल देख लो भाई।
एक बत्ती भी हर 5-5 सेकंड के बाद जलती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, हर 5-5 सेकंड के बाद जलती है। दूसरी बत्ती जो है हर 10-10 सेकंड के बाद, 10, 20, 30, और तीसरी बत्ती है हर 15-15 सेकंड के बाद, हर 15-15 सेकंड के बाद। तो तीनों बत्तियां पुनः एक साथ कब जल रही हैं? 30 सेकंड पर जल रही हैं। तो 30 सेकंड हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या करना है? डायरेक्ट एलसीएम लेना है। 10, 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 10 3 30। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 54, ये करके बताओ। देखो भाई 3 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी क्रमश 5, 10, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो ये सभी घंटियां 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। कितनी बार एक साथ बजेंगी 2 घंटे में? देखो भाई, अच्छा एक साथ बजती कब है? सबसे पहले तो ये देख लो भाई, है ना। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं भाई? एलसीएम बताओ भाई, एक साथ कब बजेंगी? एक साथ बजेंगी भाई एलसीएम से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। यानी हर 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट में ये तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। हर 30 मिनट में बजती हैं भाई, है ना। हर 30 मिनट में ये तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो हमें ये पता चला कि 30 मिनट में ये एक साथ बजती हैं, एक बार बजती हैं भाई। 30 मिनट में एक बार बजती हैं। तो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 1/30। तो हमें बताना है कि 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 2 घंटे में, 2 घंटे का मतलब क्या होता है भी? 120 मिनट होता है। तो 120 मिनट में 1/30 गुणा में 120, है ना। 1/30 गुणा में 120 यानी 4 बार। 4 बार एक साथ बजेंगी, है ना। 4 बार एक साथ बजेंगी। ऐसे प्रश्नों के अंदर +1 कर देना। 5 बार एक साथ बजेंगे, है ना। इतने समय में 5 बार एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको क्या कर देना है? ठीक, +1 कर देना है। 5 बार एक साथ बजेंगे। इंग्लिश में गलत दे रखा है। अच्छा, यहां पर 2 घंटे कर लेना भाई, 2 आवर्स। ठीक, अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर +1 क्यों करना है? देखो भाई 120 मिनट में कितनी बार बजती है? 4 बार। ठीक, +1 इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जो पहली घंटी बजती है ना, पहली जो घंटी बजती है उसमें हम टाइम काउंट नहीं करते हैं, है ना। उसमें हम टाइम काउंट नहीं करते हैं। पहली घंटी बजती है तो उसमें हम टाइम काउंट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल करके बताता हूं। जैसे भाई, जैसे आपका मान लो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, 8 बजे से हम मान के चलते हैं स्कूल स्टार्ट होता है ना। 8 बजे से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है ना। 8 बजे घंटी बजती है, उसमें टाइम, वहां से टाइम स्टार्ट होता है। जैसे हमारी हमारी पहली घंटी बजी 8 बजे, वहां से हमारा टाइम स्टार्ट होगा। जैसे पहली घंटी बजी 8, पहली घंटी से तो टाइम स्टार्ट होता है। तो पहली घंटी के लिए हम टाइम काउंट नहीं करते हैं। जो पहली घंटी बजती है ना उसमें हम टाइम काउंट नहीं करते हैं। बाकी जितनी घंटी बजेगी ना उसमें हम टाइम काउंट करेंगे। पहली घंटी के लिए नो टाइम, टाइम ही काउंट नहीं करना है। तो पहली घंटी के लिए अगर टाइम काउंट नहीं करते हैं, बाकी की जो घंटी होंगी उनमें हम टाइम काउंट कर रहे हैं।
तो बाकी घंटियों के लिए 120 मिनट का टाइम है, तो 120 मिनट में 4 बार बजेंगे। और पहली घंटी के लिए हम कोई टाइम काउंट नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि पहली घंटी से तो टाइम स्टार्ट होता है ना, पहली घंटी से टाइम स्टार्ट होता है, तो इसलिए एक घंटी के लिए हम कोई भी टाइम काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या करोगे, डायरेक्ट +1 कर दोगे, 5 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम और भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी के सामने ये करके बताओगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 55 ये और करके बताएंगे भाई फटाफट से। सर पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं जोड़ा, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो ना, है पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। हम्म पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या था, पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या था बताओ। इसने बोला कि कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगे, है ना। ठीक, कितने समय के बाद जलेंगी, तो कितने समय के बाद जलेंगी, 30 मिनट के बाद जलेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 55। 3 घंटियां क्रमश 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो 6 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी यदि घंटियां एक ही समय पर बजना प्रारंभ करते हो। तो सीधी सी बात है, 6, 12, 18 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6, 12, 18 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ले लो अभी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 दूनी 12 और 12 ती 36, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। यानी हर 36 मिनट के अंतराल पर घंटियां एक साथ बजेंगी, हर 36 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, तो 36 मिनट में एक बार बजती है, 1 मिनट में 1/36, तो 6 घंटे में, 6 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, 6 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में 360 मिनट। 360 मिनट में 1/36 गुणा में 360, कैंसिल करेंगे कितने पे गया, 10 पे गया, 10 + 1 यानी 11 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और दिया जाता है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो सारे हो गए हैं, पर एक क्लास हम और भी लेंगे और आप और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बता देना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो अभी आज हम इतना ही करते हैं, अभी मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ठीक है, किसी को समझ में अगर नहीं भी आया हो तो इस क्लास को दोबारा से देखना अच्छे से। सर 54 में आंसर एलसीएम 50 आएगा, 54 में एलसीएम 50 आएगा, है एलसीएम 50 आएगा भाई, बताओ। अब एलसीएम लेना ना आए तो हमें क्या क्या ही बताएं फिर आपको। हम्म चलिए, चलिए ओके भाई, आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू।